हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल, ठीक है, उनने लास्ट 2024 में बहुत सारी अपनी रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, ठीक, जिसके अंदर आपका जेई सिविल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है। लेकिन इस बार जो एमपीपीजीसीएल ने रिक्रूटमेंट निकाली है उसके अंदर उन्होंने अपना एक जो एग्जाम पैटर्न उसमें बदलाव किया है। हर बार जो एग्जाम पैटर्न होता था एमपीपीजीसीएल का, उसमें 75 और 25 का आंकड़ा होता था। 75% आपका टेक्निकल क्वेश्चन होते थे और 25% आपके नॉन टेक्निकल, जिसे इस बार 60% टेक्निकल और 40% नॉन टेक्निकल कर दिया गया। मतलब नॉन टेक का वेटेज इनने बढ़ा दिया। ये आपके सामने अपडेटेड सिलेबस है। नॉन टेक्निकल के जो 40 क्वेश्चन आने हैं वो इस वाले पार्ट से आएंगे। कौन कौन सा, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और कुछ हिस्टोरिकल इवेंट है जैसे ये वाले टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में नॉलेज, और थोड़ा सा करंट अफेयर आपको पढ़ना है। लास्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी वाला पोर्शन है, रोबोटिक्स है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं लास्ट में, तो आपका जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग यानी कि एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी है। तो ये यहाँ से आपके बनेंगे 40 क्वेश्चन, और बाकी जो आपके 60 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं इस वाले टॉपिक से। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो टोटल ये आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट दे रखे हैं, टोटल 18 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर बात करो इसके अंदर तो आपको देख सकते हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, सीपीएम पर जिसमें बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी है, इन्वायरमेंटल है, साइंस है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलिक्स है, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, पेमेंट डिजाइन है, सर्वेइंग है, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। टोटल 18 टॉपिक पर इसमें सब्जेक्ट मोटा मोटी देखे तो 12-13 सब्जेक्ट ही है। एक सब्जेक्ट को उन्होंने तोड़ रखा है बार बार, है ना। तो 12-13 सब्जेक्ट जो आपको सिविल इंजीनियरिंग के इसके अंदर पढ़ने, जहां से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए आपके पास समय अगर देखा जाए तो एग्जाम की डेट इनने एक्सपेक्टेड, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर आई थी, जो एग्जाम होना है वो एक्सपेक्टेड मार्च के अंदर होना, पर बहुत सारी वैकेंसीज के पेपर हैं, जैसे आपका लाइन अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट है, और कई सारी वैकेंसीज है। तो हो सकता है लास्ट मार्च, लास्ट लास्ट तक आपका एग्जाम चला जाए जेई का, ठीक है। जेई का एग्जाम जनरली लास्ट में होगा, तो लास्ट लास्ट मार्च में चला जा सकता है। अब अगर लास्ट मार्च में आपका एग्जाम होता है तो भी आपके पास यहाँ से अगर बात करते हैं टाइम की, तो मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का समय बचा है। 70 से 80 दिनों का आपके पास समय बचा है। तो यहाँ से आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस बुक की नीड है, जिससे कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाए, कॉन्सेप्ट के थ्रू रिवीजन कर पाए, या आपने अगर तैयारी नहीं की तो केवल उसी बुक को अच्छे तरीके से अगर पढ़ ले तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से फंस सकें। ऐसा मैं आज आपके सामने सोल्यूशन लेकर के आया हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी प्रैक्टिस बुक अच्छे से करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो आप एमपीपीजीसीएल के ही पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है और उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हमेशा रिवाइज होते हैं। इससे आपको एग्जाम के में क्वेश्चन पूछने का जो सेगमेंट है वो पता चलता है कि मान लीजिए अगर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से जो पीजीसीएल किस तरीके के क्वेश्चन पूछता रहा है, वो आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हर एक एग्जाम का एक अलग जरिया होता है अपने पूछने का। सबसे पहले आपको एमपीपीजीसीएल के सारे प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लेना, उसके आसपास के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको और अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको, मैं एक आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये आपका एमपीपीजीसीएल 29 अप्रैल का प्रीवियस ईयर पेपर है। हमने इसको क्या किया हुआ है, ठीक है, ये सॉरी ये जून का है, ठीक है, ये जून 1 जून 2024 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। अगर इसके अंदर 2024 वाले पेपर का, ठीक है, अभी जो रिसेंट हुआ है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, देखिए प्रॉपर जो है उनको हमने डिटेल में सोल्यूशन लिखवा रखा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एप्लीकेशन ऑफ फेरस मेटल इन कंस्ट्रक्शन। अब इसके बारे में जैसे 4 टॉपिक इसके, आंसर इसका ये नंबर है, ठीक है। अब इसका देखिए सोल्यूशन हमने क्या दे रखा है प्रॉपर वे के अंदर, कि फेरस मेटल क्या होते हैं, रिइंफोर्समेंट बार्स क्या होती है, क्यों ये आंसर सही है। ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन के डिटेल्ड में सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल्ड में हर एक पेपर का ऐसे डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे आपने ये वाला देखा, ऐसा ये पेपर है आपका, इसका भी डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद इस पेपर, उससे 3 पेपर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, एमपीजीसीएल के टोटल 3 पेपर अवेलेबल, तो तीनों पेपर के आपको प्रॉपर वे तरीके से इनके सोल्यूशन मिल जाएंगे डिटेल के अंदर। वो आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं, तो इसके साथ ही अब चूंकि ये तो मान लीजिए कितने क्वेश्चन होंगे, 200-300 क्वेश्चन के आसपास होंगे, आपके 3 पेपर हैं तो, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपको और क्वेश्चन चाहिए, तो इसका पेपर और जो सब इंजीनियर का पेपर होता है, एमपी सब इंजीनियर का, वो भी लगभग लगभग लेवल सेम होता है। सारे सिलेबस भी लगभग वैसे ही है, ठीक है, सब कुछ वही पूछ रहे हैं। एमपी सब इंजीनियर के भी आप आसपास के प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, क्योंकि एमपी का ही पेपर है, ठीक है। तो आप उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके लिए भी हमारी बुक है, ठीक है, हमारी जो टेक्निकल सिविल की बुक आती है, उसमें भी हमने इसी तरीके का डिटेल सोल्यूशन दे रखा है, जैसा मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ। इससे भी बेहतर तरीके का और डिटेल के अंदर वहाँ पास दे रखा है। तो अगर आपके पास समय कम मिल रहा है और आप तैयारी इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं, तो आप द सिविल पॉइंट वाली, ठीक है,
द सिविल पॉइंट की जो हमारी एमपी सब इंजीनियर वाली, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बुक का, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यारा सोल्यूशन है, लिखा हुआ है। एमपी सब इंजीनियर वाली जो डिटेल सोल्यूशन वाली टेक्निकल सिविल की बुक है, ठीक है, टेक्निकल सिविल की बुक है, आप इसे मंगवा सकते हैं। इसी के साथ ही हम आपको ये जो पीजीसीएल वाले 3 पेपर है, इनके भी हम पीडीएफ अटैच करके देंगे, ठीक है, ताकि इससे क्या आप पीजीसीएल का पहले सोल्यूशन देख लीजिए, इसके बाद फिर एमपी के आप सब इंजीनियर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे वैसे मिलाकर के आपको लगभग 2000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग 20 पेपर तो आपके टेक्निकल सिविल के सब इंजीनियर के हैं, और 17 पेपर तो उसी के हैं, और 3 पेपर आपके पीजीसीएल के। 2000 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे, जो कि बढ़िया है। और 2000 केवल क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन के डिटेल में सोल्यूशन भी लिखे हुए हैं, तो आपको एक अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा आपके टेक्निकल पोर्शन पर कम समय में कवर करने का, क्योंकि वहीं से लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आसपास से सारे टॉपिक से क्वेश्चन दोबारा बनते हैं, ठीक है, तो उसमें आसपास की सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया गया है। आप इस तरीके से कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। और ये मिलेगा कहाँ पर आपको, आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर आपको एक बुक्स का सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, बुक्स का, वहां पर जाकर के जो एक टेक्निकल सिविल वाली होगी आप उसे ऑर्डर कर दीजिएगा उसके साथ, ठीक है। हम जो ये पीजीसीएल वाली बुक है इसको हम अटैच करके भेज देंगे, ठीक है। तो आप उस जा करके आप लिख सकते हैं, जब आप अपना नाम लिखें, ठीक है, जैसे आप उसमें अपना नाम डालेंगे तो बगल में, नाम के बगल में एमपी पीजीसीएल जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हमको कंफर्म हो जाए पीजीसीएल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम ये क्वेश्चन आपको पेपर आपको अटैच करके भेज देंगे, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए आप इसकी बुक हार्ड कॉपी परचेज नहीं करना चाहते, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, तो इसका एक ई बुक का सेक्शन है ऐप के अंदर ही, हम ई बुक के अंदर भी सब इंजीनियर के सारे पेपर डलवा देते हैं ई बुक के फॉर्म पे, मतलब इसकी पीडीएफ फॉर्म पे, और एमपी पीजीसीएल की भी डलवा देते हैं। बट हाँ, ये चीज़ें कि डाउनलोड नहीं होगी, आपको इसको केवल मोबाइल के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगी, सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, आप इसको वहीं पर मोबाइल के अंदर भी पढ़ सकते हो, या तो आप उसकी ई बुक ले सकते हो, अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चंस का, और डिटेल में सोल्यूशन भी मिल जाएगा, कम समय में आप सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ई बुक भी आप ले सकते हैं, और साथ में अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। कहाँ पर जाना है, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर चली जाइएगा। फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारे कॉलिंग नंबर है 9340888429, इन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको और सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।